दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में धन रहे तो आचार्य चाणक्य की 5 बातें हैं, यानी कि 5 नियम हैं, इनको कभी मत भूलिए। आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी रहे हैं आचार्य चाणक्य। उन्होंने 5 नियम बताए हैं जो कि धन को लेकर के है। इसी बात पर आज का ये हमारा एपिसोड आधारित है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। नमस्कार, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धन के बारे में। कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि हमारे पास धन हो। सभी धन को पाना चाहते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति से समझते हैं कि इसको पाने के लिए क्या करना है। धन चाहिए तो अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। वो व्यक्ति जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता है वह कभी विजयी नहीं हो सकता है और ना ही वो धनवान हो सकता है। धन को सही तरीके से कमाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम, चाणक्य के अनुसार समय समय पर मंदिर में दान दक्षिणा देने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और धन और बढ़ता जाता है। घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। अत्यधिक दान से नुकसान होता है, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा अपनी सीमा में रह करके करनी चाहिए। आपकी जैसी इनकम है उसके अनुसार करनी चाहिए और श्रद्धा के अनुसार। यदि धन चाहिए तो वहां पर रहिए जहां पर समृद्ध व्यापारी, शिक्षित ब्राह्मण, सैनिक, नदी और चिकित्सक के साथ ही रोजगार के सभी साधन हो। तीसरा नियम है ये, एक बार और महत्वपूर्ण बहुत है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपको धन चाहिए तो वहां पर रहिए जहां पर समृद्ध व्यापारी, यानी कि जहां पर अच्छे व्यापारी, पैसे वाले व्यापारी रहते हैं, शिक्षित ब्राह्मण रहते हैं, यानी कि ज्ञानी जन रहते हैं, जिनके पास ज्ञान है वो लोग रहते हैं, सैनिक रहते हैं, सुरक्षा होगी। ज्ञानी लोग रहेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, पैसे वाले लोग रहेंगे तो काम मिलेगा, ये ध्यान रखिए। नदी और चिकित्सक के साथ ही रोजगार के सभी साधन हो। नदी तो इसलिए कहा गया है कि उस समय लोग नदी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि वहां पर जल का साधन जो था वो वहीं था। जल का साधन अभी भी नदी रहेगी तो अच्छा ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। चौथी जो बात है और नियम है वो है, सफल और धनवान व्यक्ति बचत पर भी ध्यान देते हैं। बुरे दिनों के लिए व्यक्ति को धन की बचत करनी चाहिए, क्योंकि गरीबी के समय जब सभी आपका साथ छोड़ देंगे तब वह बचा हुआ धन जो है वो आपके काम आएगा। ध्यान रखिए, धन के संबंध में ये नियम आचार्य चाणक्य ने बताए हैं। अगर आपने अपना कर्म सही रखा, इसके बाद बचत को मेंटेन कर लिया कि आपकी जो इनकम है आपको खर्च उसी में से करना है। अगर आपको अपने लाइफ स्टाइल को चाहते हैं कि बेहतर और करना है तो आपको कर्म और बेहतर करने होंगे। ध्यान रखिए, मेहनत और कीजिए, लेकिन आप हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि जितना कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा जरूर सेव कीजिए, जो कि आपके बुरे दिनों में काम आएगा। इसका लाइव एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जॉब करते हुए एक टाइम पे ऐसा हुआ कि शूटिंग की वजह से हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तब तो आपके पास इनकम का साधन होता है, आता रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसी स्थिति आती है कि जैसे पैर फ्रैक्चर हुआ तो बेड पे पड़ गए आप, तो उस समय पर आपका काम नहीं चलता है। तो उस समय पर अगर सेफ पैसे नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में मुश्किलें आने लगेंगी। तो इसीलिए उससे बेहतर है कि आप किसी और से मांगने जाइए उस परिस्थिति में। उससे पहले ही बंदोबस्त करके रखिए। ऐसा नहीं है कि वो नुकसान वाला ही क्षण आएगा आपके जीवन में, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है और मांगना पड़ता है किसी से। और जानते हैं कि कितना टफ होता है, कितने दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं। आपके जीवन में अनुभव भी रहा होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब आपने बहुत ज़रूरत हो और मांगा हो मदद और नहीं मिल पाती है, ऐसा बहुत लोगों का अनुभव होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ध्यान रखिए कि वो नौबत आए ही ना, और इसके लिए हमें डेली इनकम में से कुछ सेव जरूर करना चाहिए, या मंथली इनकम जो हमारी है उसमें से कुछ पैसे सेव जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगता है, साथ ही साथ हमारा चैनल कैसा लगता है, और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपके लिए और भी नए एपिसोड लेकर के आते रहें। हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती होता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो से लेते हैं विदा। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। एक बार प्रेम से हमारे
हमारे साथ बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महा